गरीब ब्राह्मण का काव्य पाठ हुआ। कमाल है पंडित जी। गरीब, देखो ये पंडित जी वो वाले हैं जो पंडिताई का भी काम करते हैं, कभी तो खैर है ही। पंडित गरीब क्यों रह गया मैं बताता हूं। हाँ बताओ। एक कवि सम्मेलन था 1.5 साल पहले दिल्ली में, तो रोहिणी में जहां कवि सम्मेलन था एक पंडित जी सुनने आए। वाह। जब वो वापसी गए कुमार भैया, तो उनके पास रिक्शे के पैसे नहीं थे। 1.5 साल बाद जब मैं आप कवि सम्मेलन में गया तो वो मर्सिडीज में आए। मैंने कहा पंडित जी का धंधा वंदा बदल लिया? बोले धंधा नहीं बदला, धंधे का स्वरूप बदल लिया है। मैंने कहा क्या कर दिया है? जंग पहुंच जाए तो बताना। मैंने कहा क्या कर दिया है? बोले पहले बच्चों के नामकरण करता था, आजकल शेरों के नामकरण कर रहा हूं। अच्छा। लेकिन उन्होंने अपना काव्य पाठ क्या कमाल किया। मैं 4 पंक्ति से शुरू होना चाहता हूं। कुछ टूटे फूटे शब्दों से पहचान उगाने निकले हैं। वाह। कुछ टूटे फूटे शब्दों से पहचान उगाने निकले हैं। बंजर से बंजर धरती में भी धान उगाने निकले हैं। और इसी बात पर दे दो ताली, इस बेरंगी दुनिया में हम आंसू की फसलें बोकर मुस्कान उगाने। पीछे के लोग थोड़ा कम जागरूक हैं, तालियां थोड़ी आपकी भी बढ़ाना। देखो सरकार ने एक बात जरूर कही है कि हमें 2 हाथ की दूरी हमारे बीच रखना है, पर किसी भी सरकार ने यह नहीं कहा है कि दोनों हाथों के बीच में कोई दूरी रखना। इसलिए दोनों हाथों का बराबर उपयोग करते रहना। इसको थोड़ा सा अगर चाहो तो और ऊपर करवा दो। गया बस नहीं रहने देना इसे। बता रहे थे कोरोना काल की बात कर रहे थे। कोरोना काल से प्रताड़ित जितने कुंवारे यहाँ बैठे उनको विशेष प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ना अपडेट नहीं रहते हो। आज ही पीएम ने कहा कि मैं कहीं भी रहूं ड्रोन कैमरे से सब देखता रहता हूं क्या चल रहा है। पर एक बात है कि कोरोना में प्रताड़ित तो बेचारे कुंवारे ही हुए। अच्छा। क्योंकि शादीशुदा को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, वो तो पहले ही प्रताड़ित था। नहीं, हंसने की बात नहीं है। कोरोना और पत्नी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इस बात के मेरे पास कई उदाहरण उपलब्ध हैं। अच्छा, दोनों ही बीमारियां घोर प्रहारक, एक संक्रामक दूसरी आक्रामक। दोनों ही बीमारियां घोर प्रहारक, एक संक्रामक दूसरी आक्रामक। अच्छा, दोनों में से किसी के मुंह न लगो तब तक ही आप सुरक्षित। दोनों में से किसी के मुंह न लगो तब तक ही आप सुरक्षित। मुंह लगे कि लोअर बर्थ कैंसिल, ऊपर की आरक्षित। दोनों ही बीमारियां शेर की सवारी है। खर्च कोरोना से ब्रेकअप का हो या पत्नी के मेकअप का, भगवान कसम बहुत भारी है। और अब जरा ठाकों की महफिलें सजे और तालियां तो बस मेरे इस शोध पर बजे कि बीमारियां दोनों ही हमने बड़े दिल से सहेजी है। और एक पंक्ति में कविता भी हो जाए और हास्य भी हो जाए तो मुझे शुरू करवाना। बीमारियां दोनों ही हमने बड़े दिल से सहेजी है। एक सांस से आती है और एक सांस ने भेजी है। और ऐसा नहीं है कि जो बीमारी वहां से ही उसका मैंने प्रतिरोध नहीं किया। मैं अपने ससुर साहब के पास बाकायदा पहुंचा 1.5 साल बाद ही। मैंने कहा ये कौन सी मुसीबत मेरे गले पर डाल दी है, दुश्वार कर दी है मेरी जिंदगी। भाई साहब मुझे कोने में ले जाके एक पंक्ति उन्होंने कही, लेकिन वो पंक्ति सुनने के बाद मुझे उनसे सिंपैथी हो गई। अपना दुख दर्द तकलीफ भूल गया मैं। मुझे एक कोने में ले जाके बोले बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी माँ है। सही बता रहा हूं। मैं इधर के लोगों से फिर निवेदन कर रहा हूं कि मिलजुल के तालियां आपकी बजेंगी तो मजा आएगा। वाह वाह वाह। और मिलजुल कर काम करने से देश आगे बढ़ता है। मिलजुल कर काम करना चाहिए। हमारी सरकार भी हमें इंस्पायर करती है। और मिलजुल कर काम करने का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता साहब। पहली टिप्पणी दे रहा हूं, पहली टिप्पणी इस कवि सम्मेलन में अपनी। जो ज्यादा कर्ज लेगा वो देश छोड़कर भाग जाएगा, जो कम कर्ज लेगा
सरकार उसका माफ कर देगी। हाँ। और जो बिल्कुल भी नहीं लेगा वो इन दोनों के मिल के चुकाएगा। वाह, बढ़िया बात कही है। सच कह रहा हूं। पाकिस्तान की इतनी बातें भाई ने की, पाकिस्तान का वाकई कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान को खाली एक बात समझ लेना चाहिए कि जितने बजट में तेरे देश की जनसंख्या पल रही है ना, उतना बजट हिंदुस्तान में हम जनसंख्या को रोकने में खर्च कर रहा है। उस पाकिस्तान का क्या टेंशन, सही बता रहा हूं। और पाकिस्तान के लोगों को तो मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान के लोग अपनी औरतों की बात मानना शुरू कर दें तो भी सारी बीमारी खत्म। सही बता रहा हूं। पिछले दिनों 2020 वर्ल्ड कप था इंडिया में। पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी ने हिंदुस्तान रवाना होने से पहले अपना किट बैग जमाया, बल्ले को 4 बार हवा में घुमाया, लहराया, कवर में डाला और अपनी बीवी से बोला, मैंने हिंदुस्तान को निपटाने की सारी तैयारी कर ली है, कोई चीज भूल रहा हो तो तू बता। उसकी बीवी ने धीरे से एक बात कही, साहब लेकिन आपके कान के पर्दे तक प्यार से बात पहुंच जाए तो पीछे तक के लोगों जागना। पाकिस्तान के कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपना किट बैग जमाया, बल्ले को 4 बार हवा में घुमाया, लहराया, कवर में डाला, अपनी बीवी से बोला, हिंदुस्तान को निपटाने की सारी तैयारी कर ली है, कोई चीज भूल रहा हो तो तू बता। उसकी बीवी ने धीरे से कहा, एक चीज भूल रहे हो। बोले क्या? बोले औकात। यानी वहां की औरतें भी जानती हैं कि औकात तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं है। उस पाकिस्तान का क्या लोड लेना साहब। मैं अब आप इस लायक हो गए कि जैसे मेरी डॉक्टर साहब ने भूमिका बनाई कि मैं व्यंग का कवि हूं, मैं कुछ व्यंग के टुकड़े आपके बीच रखना चाहता हूं। उन्होंने कुछ उदाहरण देके बताए, 1-2 उदाहरण मैं देना चाहता हूं। 1-2 पंक्ति का व्यंग आप तक पहुंचाऊंगा, अगर आप तक पहुंच जाएगा तो पंक्ति 4 करूंगा, फिर 8 करूंगा। 2 पंक्ति का व्यंग। स्वागत है। हर युग में सियासत की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है। बड़े निवेदन के साथ कह रहा हूं साहब के व्यंग पहुंच जाए तो मुझे ऐसा लगे नहीं कि यहां पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो जिस तरीके से आप सुन रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहां सतत कई वर्षों से कवि सम्मेलन हो रहा है। सच बता रहा हूं, पंक्ति पहुंच जाएगी और मैं जानता हूं कि पीछे तक के लोग जुड़ेंगे व्यंग से। हर युग में सियासत की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है। पहले द्रौपदियों की इज्जत सभाओं में लुटती थी, आजकल इज्जत लुटने के बाद सभाएं होती हैं। क्या बात है गोविंद, वाह। बस ये व्यंग है। और हल्का करके बताता हूं, हमारे यहां तो देश के अंदर हर आदमी के अंदर एक व्यंगकार बैठा हुआ है। एक सब्जी की दुकान पे ग्राहक ने जब देखा कि 15-20 मिनट से सब्जी वाला सब्जी पे पानी छिड़क रहा है तो उसके अंदर का व्यंगकार जागा। वो सब्जी वाले से बोला, भाई साहब भिंडी को होश आ गया हो तो आधा किलो तोल दो। क्या व्यंग करेंगे हम? हर आदमी में बैठा हुआ है। और हल्का करके बताता हूं, एक 85-90 साल के बुजुर्ग को फोन आया कि हमारी फला कंपनी के शेयर खरीद लो, 3 महीने में पकते ही पैसे 2 गुने हो जाएंगे। उस 85 साल के बुजुर्ग ने जो पंक्ति कही साहब, पीछे तक के लोगों शामिल होना। वो 85 साल के बुजुर्ग बोले, बेटा मैं उम्र के उस पड़ाव पे हूं कि केले तक कच्चे नहीं खरीदता। गोविंद, एक बार तालियां जोरदार गोविंद के लिए, वाह क्या मालिक कर